नमस्कार दोस्तों, आप जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। इन दोनों में क्या अंतर है? ये फोटो हमारे राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ का है। अभी हाल ही में हमारे देश में चल रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहे नए संसद भवन में 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 शेर, 1 अशोक चक्र और 4 अन्य जानवरों के इस बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन से बने एक विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया, जिस पर देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां भड़की हुई है और इसके खिलाफ सॉफ्ट प्रोटेस्ट और हार्ड प्रोटेस्ट कर रही हैं। सॉफ्ट प्रोटेस्ट से मेरा मतलब सोशल मीडिया की लड़ाई से है। आखिर क्यों हमारे देश में इस राष्ट्र चिन्ह को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है? आखिर इस अशोका स्तंभ का विवाद क्या है? इसका इतिहास भूगोल सब बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 500 लाइक। उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। इस 4 शेरों के मुंह वाले अशोका स्तंभ के बारे में आप स्कूल के दिनों से ही पढ़ते आ रहे होंगे, पर इस बार इस राष्ट्रीय चिन्ह में खास बात यह है कि इसे नई संसद भवन के बिल्डिंग के छत पर लगाया गया है। ये राष्ट्रीय चिन्ह अशोका स्तंभ खूबसूरत तो है ही, साथ में अत्यंत विशाल भी है। पीतल से बने इस 6.5 मीटर लंबा और वजन में 9,500 किलो के इस महाकाय स्तंभ को एक स्टील की संरचना सहारा देती है, जिसका खुद का वजन 6,500 किलो है। अपने बनने से लेकर इसकी स्थापना तक ये बेहद विशालकाय मूर्ति 8 चरणों से गुजरी है। दिल्ली, औरंगाबाद और जयपुर के सुनील देवरिया और लक्ष्मण व्यास के कलाकारों ने मिलकर इसे बनाया है। इस प्रतीक चिन्ह के कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए 2000 से ज्यादा कलाकारों ने मिलकर काम किया है और इस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए जो पैसे खर्च किए गए हैं उसे सुनकर आपका दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। इस पूरे आकृति को बनाने में 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस प्रतीक चिन्ह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदू विधि विधान के साथ अनावरण किया, जिस पर AIM के चीफ असरुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, पीएम मोदी का राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण करना गलत है। असरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संवैधानिक संसद सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग करता है। सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद भवन के ऊपर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष एलिस का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री द्वारा इस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के अनावरण के बाद विपक्षी पार्टियों ने ये आरोप लगाया है कि इस भव्य प्रतीक चिन्ह के आकृति से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल अशोक स्तंभ है उसमें सिर शांत अवस्था में दिखते हैं, जबकि इस नए प्रतीक चिन्ह में सिर काफी एग्रेसिव दिख रहे हैं। राष्ट्रीय चिन्ह की आकृति में हुए इसी छेड़छाड़ को लेकर ये पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है, जिस पर NBT न्यूज ने इस आकृति को बनाने वाले सुनील देवरिया का इंटरव्यू किया, जिस पर सुनील देवरिया ने क्या कहा आप भी देखिए। एक्चुअली ये जो स्कल्पचर किया है हमने, जो नेशनल एम्ब्लेम का, ये हमने सारनाथ का जो रिप्लिका है उस पर से ये पूरा स्कल्पचर बेस्ड है, उसी का सेम रिप्लिका हमने की है। और रही बात ये कंट्रोवर्सी की, तो जहाँ ये प्लेस हुआ है उसके इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट का घेरा है। वहाँ से ये फ़ोटो ली गई है, जो फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें लॉयन का मुंह बड़ा दिख रहा है। तो उसमें वो वाइड एंगल फोटोग्राफ है, क्योंकि उसके पास, फोटोग्राफर के पास स्पेस नहीं होगा शायद, या वो पीछे नहीं जा सकता होगा। तो उसमें क्या हो रहा है, वो लॉयन का फेस एग्रेसिव लग रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मेरा रिप्लिका है, इसी पर से हमने एनलार्ज किया है। तो इसको हम ये एंगल से करते हैं तो इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। इसका लॉयन का मुंह पूरा खुला हुआ दिखता है, उसके टूथ वगैरह ज़्यादा ये दिखते हैं। और ये एंगल से देखेंगे तो अलग लगेगा, ये एंगल से देखेंगे तो अलग लगेगा। तो सेम थिंग इस पर हुई है, और हमने सेम टू सेम एज उसको बनाया है। इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। नए संसद भवन पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को लेकर अपोजिशन काफी ज्यादा हमलावर है। ऐसे में आपको ये पता होना जरूरी है कि मान लीजिए प्रतीक चिन्ह में कोई बदलाव किया गया भी है, तो क्या सरकार के पास इतनी शक्ति है कि वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में बदलाव कर सके? इसका जवाब मिलेगा आपको भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 में, जिसे आगे चलकर 2007 में अपडेट भी किया गया था। इसमें साफ बताया गया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के डिजाइन में बदलाव कर सकती है, समय, सिचुएशन और जरूरत के हिसाब से। चलो डिजाइन तो ठीक है, पर क्या सरकार पूरे राष्ट्रीय चिन्ह को ही बदल सकती है क्या? तो हमारे देश का कानून ही कुछ ऐसा है कि जिसे समय और जरूरत के हिसाब से संशोधित कर बदला जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो न सिर्फ डिजाइन बल्कि पूरे प्रतीक चिन्ह को ही बदल सकती है। अगर आप एक क्यूरियस पर्सन है तो आपको अशोका स्तंभ के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, मगर मैं इतना तो दावे से कह सकता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को अशोका स्तंभ के बारे में सिर्फ इतना ही पता होगा
कि अशोका स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके अलावा इस स्तंभ के बारे में आपके पास जानकारी ना के बराबर ही होगी, मगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास इस स्तंभ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो आ ही जाएगी। इसके बारे में डिटेल बताकर आपको पकाऊंगा नहीं, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। सत्यमेव जयते के ऊपर बना अशोक स्तंभ में सिर्फ 3 ही शेर दिखते हैं, मगर होते 4 हैं, जो चारों दिशाओं के प्रतीक हैं। क्योंकि इस आकृति में चौथा शेर पीछे होता है, इसीलिए जब भी आप इसे किसी भी दिशा से देखोगे तो आपको सिर्फ 3 ही शेर दिखेंगे। इसके साथ ही होता है अशोक चक्र, जो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र का प्रतीक है, और इसकी 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। इसके बाद नीचे वाले गोल आधार पर 4 जानवरों का चित्र होता है, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह, और हर जानवरों के बीच में एक अशोक चक्र है। प्रतीक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसका मतलब होता है सच्चाई की विजय। दरअसल इस पूरे प्रतीक चिन्ह को सारनाथ में मौजूद अशोका स्तंभ से लिया गया है, जिसे लैंड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। लैंड कैपिटल का निर्माण अशोका सम्राट ने 3वीं शताब्दी में करवाया था। इस पूरे आकृति को बलुआ पत्थर के सिर्फ एक ही ब्लॉक से बनाया गया है, वो भी सिर्फ छेनी और हथौड़ी का यूज करके। तो ये थी इस अशोका स्तंभ और इसकी विवाद की पूरी कहानी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम हमेशा अपनी वीडियोस में कुछ नया बताते हैं और आपके ज्ञान के स्तर को एक स्टेप और ऊंचा ले जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।